कवित्री महादेवी वर्मा की अगली कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो पहले मैं जो है इस कविता को पढ़ के सुनाऊंगी और फिर उसका हम सार समझेंगे। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो पथ को न मलिन करते आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली। और अंतिम चार पंक्तियां इस तरह से हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना। मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही। उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो अब हम इसका सार जो है पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कवित्री इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। महादेवी वर्मा की तमाम रचनाओं के बीच मैं नीर भरी दुख की बदली काफ़ी लोकप्रिय रचना है। इसमें महादेवी जी ने अपना परिचय चंद शब्दों में कविता के जरिए समेटकर प्रस्तुत कर दिया है। मैं के रूप में एक ओर स्वयं बदली, बदली यानी बादल का एक टुकड़ा, और दूसरी ओर वेदनाग्रस्त नारी अपना परिचय दे रही हैं। पूरी कविता का अर्थ दो समानांतर स्तर, जल से भरे हुए उमड़ते घुमड़ते बादल और दूसरी ओर दुखी और वेदनाग्रस्त नारी, जो स्वयं कवित्री भी हो सकती हैं, जो कि अपने वेदनापूर्ण जीवन का संकेत दे रही हैं। तो पूरी कविता में दो पक्ष हैं, बदली का और स्त्री की वेदनाग्रस्त परिस्थितियों का। पहले बदली के पक्ष में देखें। उसकी हर गर्जना के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता बसी है, मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता। वह निस्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना पर सारा विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि ये गर्जना भीषण गर्मी से राहत देने वाली है। दुखी इसलिए है कि बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में बसी विद्युत की कौंध दीपकों सी प्रतीत होती है और उनमें स्थित पानी नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर है। दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में भाव ये है कि उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि गर्जन किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन है। विरहिणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक विरह की अग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आंसू और पलकों से नदी के समान बहने को आतुर हैं। आंसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर हैं। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बदली पानी की बूंदों को प्रवाहित करना चाहती है। अतः भाव ये है कि कवित्री कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी सदा आंसुओं से भरी रहती हैं। नीर भरी बदली अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए आगे कहती है कि मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन, उसके आगे प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है।
बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांस है जिनसे पराग झरता है। उसे कवित्री ने स्वप्न पराग कह के संबोधित भी किया है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादलों की छाया में मलय की बयार शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो ठंडी हवा बहने लगती है। वहीं कवित्री के शब्दों में मलय बयार है। वही कवित्री के शब्दों में मलय बयार है। वे कहती हैं, मलय बयार का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब बादल घुमड़ते हैं तो ठंडी हवा चलने लगती है, और कवित्री ने इस बादलों के घुमड़ने और ठंडी हवा के चलने को मलय बयार कहकर संबोधित किया है। तो वह कहती हैं कि प्रीतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट आते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे वो पानी की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरण ही नवजीवन के प्रस्फुटन का अंकुरण है, और बदली का यह कहना उचित है कि वही रजकण से नवजीवन अंकुर बनकर निकल पड़ती है। विरहिणी पक्ष में इनका भावार्थ ग्रहण इस तरह से किया जा सकता है कि विरहिणी के पदचापों में संगीत है, उसके यौवन का रूप का संगीत है, और उसका सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक हैं। उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है, और वह जहाँ निकल जाती है वहीं सुगंध ऐसे बिखरती है मानो सुगंधित मलय बयार चल पड़ी हो। उसकी बाहों पर इस चिंता का भार है कि प्रिय से मिलन हो पाएगा या नहीं। अंततः जब उससे व्यथा भार सहन नहीं होता तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। आवेग की अभिव्यक्ति से उसे क्षण भर को शांति मिलती है। उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बरसाकर विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है और उसे नया जीवन प्रदान करती है। कवित्री अपनी विरह वेदना को लाक्षणिक शब्दावली द्वारा व्यक्त करती हैं। बदली कहती है आगे कि ना तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है और ना चले जाने के बाद कोई पदचिन्ह शेष रह जाते हैं। यहाँ बदली के मार्ग की बात है, और उसका मार्ग धरती नहीं आकाश मार्ग है। उस पर ना तो बादलों के बरसने से कोई गंदगी दिखाई पड़ती है और ना उनके चले जाने के बाद कोई चिन्ह रहता है। वे जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले भी जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाती हैं वो उनके आगमन की स्मृतियाँ। ये स्मृतियाँ यादें कैसी हैं, क्या हम बता सकते हैं? वे सुख भरी हैं और उन विचारों से तन मन सिहर उठता है। उनके साथ नवजीवन के प्रस्फुटन और विस्तार की यादें हैं जो सुख की सिहरन दे जाती हैं। यही नवजीवन खेतों, मैदानों, वनों में हरियाली के रूप में दिखाई पड़ता है। इतने विस्तृत विशाल नभ के किसी कोने में वे घर नहीं बना सकते। सच तो ये है कि सारे नभ में छाने के बाद भी कोई एक कोना तक उनका अपना नहीं है। मेरा ना कभी अपना होना, पंक्ति में अपना होना स्पष्ट ध्वनि है कि बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान कर चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वे कल उमड़ी थी तो आज अपना जल बरसाकर मिट गई। उसकी स्मृतियाँ भर शेष रह जाती हैं। उनकी स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिहरन को अनुभव किया जा सकेगा। विरहिणी के पक्ष में भी यदि हम देखें तो इस दृष्टि से इस पंक्तियों का लक्ष्यार्थ हम पता कर सकते हैं। कवित्री कह रही हैं कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसका कोई पद चिन्ह शेष नहीं रहता। हाँ, केवल स्मृतियाँ ही रह जाती हैं। लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। इस विस्तृत संसार के किसी कोने को वह अपना नहीं कह सकी।
ऐसी नियति ही नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। ये था आज की इस कविता का प्रमुख सार। और अब हम कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है। महादेवी की करुणा और उसकी अभिव्यक्ति यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर है। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है। अतः मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है किंतु कल नहीं होगा। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण गीत में सरल रूप से प्रयोग की गई है। रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों की छटा हम पूरी कविता में यत्र तत्र देख सकते हैं। वियोग श्रृंगार और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया गया है। तो ये थी आज की कविता का सार। उम्मीद है समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।